प्रणाम सभी को। सबसे पहले पिछली वीडियो के बारे में कुछ कहना चाहूँगा। मैंने कहा था कि बहुत कम लोग होंगे जो उस वीडियो को पूरा देखेंगे, तो जिन भाइयों ने देखा अच्छा लगा मुझे। जिन भाइयों ने कमेंट किया, मैंने कहा था बीच में कि जो भाई लोग पूरा देखेंगे वो लोग कमेंट करना। तो एक जी कॉम लेविस गुरुजी ब्रह्मचर्य की बात 1 घंटा क्या मैं 100 साल तक सुनूं। दूसरे भाई जयदीप जी हैं, देवेंद्र जी हैं। गुरुदेव आपका मार्गदर्शन अमूल्य है। आपने कहा कि अब तक कौन कौन सुन रहा है, तो मैं आपको आखिर तक सुनूंगा। मैं पूरा वीडियो देखा। सनी जी हैं। तो इन सब भाइयों से एक बात पता चलती है कि देखो, इन सब भाइयों के पास ऑप्शन था। जिन्होंने उस वीडियो को 1 घंटा तक देखा, उनके पास ऑप्शन था कि वो उसी 1 घंटे में कोई वेब सीरीज़, कोई गेम कहीं पर उसको वेस्ट कर सकते थे, उस 1 घंटे को। लेकिन इससे एक चीज़ पता चलती है ना कि कहीं ना कहीं इन भाइयों में प्यास थी अध्यात्म आगे बढ़ने की। तो ऐसे ही आज वाली वीडियो को जो ईमानदारी से पूरा देखेंगे, लास्ट में जो कुछ बातें बोलूँगा, कभी वो बातें बोल सकता हूँ, तो उन बातों को जो मेंशन करके लिखेंगे तो मेरे को पता चल जाएगा कि इन भाइयों ने पूरा देखा वीडियो। ये एक मोटिवेशन आप सब लोगों के लिए। आज का एपिसोड मेरा दर्शन मैं फिलोसफीज एपिसोड नंबर 3, हमेशा खुश रहना कैसे सीखें, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि ये तो आप सब ने देखा ही है, चाहे फिर वो आज के यूथ की बात हो या फिर थोड़ी सी बड़ी उम्र के लोगों की बात हो। हर आदमी कहीं ना कहीं एक डिप्रेशन, एक तनाव भरी ज़िंदगी जी रहा है। अगर मैं थोड़ी सी बात करूं स्पेशली यूथ की, तो सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप लोग आज के इस टॉपिक की गहराई को समझें कि कितना ज़रूरी है ये टॉपिक। क्योंकि अगर आप अंदर से खुश नहीं है ना, सिर्फ वक्त को काट रहे हो, तो शायद फिर जीवन का कुछ उद्देश्य, कुछ मकसद, कुछ आधार, कुछ थीम रह नहीं जाता। वो कहते हैं ना कि 2 बातें हैं कि आप जीवन को जी रहे हो या जीवन को काट रहे हो। इसलिए सबसे पहले आप इस टॉपिक की गहराई को समझो। तो मुझे अच्छा लगा क्योंकि ये वीडियो कितने सिंपल है। इसमें आपने देखा पिछली वीडियोस में एपिसोड 1 और एपिसोड 2 में कि कोई भी इसमें एडिट वगैरह नहीं होती। तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने भाई तो इनको सुनेंगे, लेकिन अच्छा लगा मुझे कि काफ़ी सारे भाई इन वीडियोस को देख रहे हैं, इन मेरे नए इनिशिएटिव को देख रहे हैं। तो अच्छा लगा मुझे और मोटिवेशन मिलती है। तो इस वीडियो के नीचे आप लोग कमेंट करना सबसे पहले, तो जो भाई लोग इनको पूरे तक सुना। और मैं एक चीज़ कहना चाहूँ कि आप लोग ईयरफोन लगा के अच्छे से अकेले बैठ कर इनको सुनना। इन एपिसोड को आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो शुरू करते हैं आज की वार्ता। आप आराम से जब भी सुने इसको ईयरफोन लगा के ना, आंखें बंद करके एक एक बात को फील करते, जैसे मैं एक एक बात फील करते हुए बोल रहा हूँ, आप लोगों को भी ऐसा ही बोलना, ऐसा ही सुनना। तो देखिए, मैंने पिछले लगभग 4 सालों से बड़े ही कॉन्शियस के साथ, चेतना के साथ जीवन को मैं जी रहा हूँ, एक्सपीरियंस देख रहा हूँ, दुनिया को देख रहा हूँ। चाहे फिर वो बाहर की दुनिया की बात हो या फिर अंदर की दुनिया की बात हो, समझ रहा हूँ कि कैसे आज का युवा, आज का हर एक आदमी जीवन को जी रहा है। कहीं ना कहीं मैंने पाया कि ज़्यादातर लोग खुश नहीं हैं। आज की युवा की बात हो तो युवा को तो मानो इतनी ज़्यादा भयंकर बीमारियां हैं ना, मानसिक बीमारियां। कोई लोक लाज में फंसा हुआ है कि दुनिया क्या कहेगी, अगर मैं यहाँ पे असफल हो गया तो घर वाले क्या कहेंगे।
रिश्तेदार क्या कहेंगे, दोस्त क्या कहेंगे, इसको कहते हैं लोक लाज। कोई इस ये बहुत बड़ी बीमारी है। फिर कोई किसी लड़की के पीछे पागल है, किसी रूप के पीछे पागल होकर अपना जीवन बर्बाद करके दुखी होकर बैठा है। फिर कोई युवा, मैं या तो युवा की बात कर रहा हूँ, फिर कोई नशों में फंसा हुआ, किसी को बीड़ी सिगरेट अल्कोहल और भी बड़े बड़े मेडिकल नशे की आदत लग चुकी, लत लग चुकी है, वो इसमें है। किसी को उनकी संगत लेकर बैठ गई, उसमें वो जीवन खराब कर रहे हैं। तो किसी को फ़ोन एडिक्शन है, किसी को आलस्य सता रहा है, किसी को कुछ शारीरिक बीमारियां हैं, किसी को मानसिक बीमारियां हैं, कोई मानसिक रूप से कमज़ोर है, कुछ किसी को सोशल एंग्जाइटी है, कोई ज़िंदगी में सफलता न मिलने के कारण दुखी रहता है। जैसा मैं आपको कारण बता रहा हूँ कि आज का इंसान किन किन कारणों से दुखी है। कोई अपनों से दुखी है, कोई परायों से दुखी है, कोई मित्रों से दुखी है, कोई शत्रुओं से दुखी है, कोई पास वालों से दुखी है, तो कोई दूर वालों से दुखी है, कोई खुद के कारण दुखी हुए बैठा है, तो कोई दुख का कारण दूसरों को दे रहा है। किसी को भविष्य की चिंता सता रही है, किसी को अतीत में हुई घटनाएं सता रही हैं, किसी को आगे कैरियर की चिंता है, किसी को कुछ इतिहास में होगी गलतियां उसको पकड़ के बैठी हुई हैं, किसी की आर्थिक स्थिति सही नहीं है। जानने की अनंत कारण है आज इंसान के दुखी होने का। हर इंसान बैठा हुआ है अपने दुखों को लेके और रो रहा है। बाहर से चाहे ना रोए, चाहे उसकी आंखों से आंसू आज ना आ रहे हो, या फिर वो ना दिखा रहा हो, लेकिन भीतर से लगभग हर इंसान आज खोखला हुआ पड़ा है। तो फिर वो जीवन का जो असली आनंद था, जो वो मगन था, वो शांति, वो खो गई। जीवन ही खो गया, और कहूँ मैं इंसान ही खो गया। इतना कमज़ोर इंसान हो चुका है कि छोटी छोटी दिक्कतें उसको हिला जाती हैं। उसके जीवन में छोटी सी घटना घटती है, मान लो उसका पूरा का पूरा संसार ही हिल जाता है। ये क्या हो रहा है? और मुझे कितने ही युवा मिले हैं जो डिप्रेशन में हैं। ओसीडी डिप्रेशन का ही एक नाम है, मानसिक बीमारी है ये। और जिनको तनाव हो जाता है उनकी ज़िंदगी कितनी भयंकर हो जाती है। तनाव क्या है? तनाव एक नेगेटिव ऊर्जा है। हमने हमारे जीवन में इंसान ऐसा कुछ किया कि इतना भीतर नेगेटिव ऊर्जा उसने इतनी इकट्ठी कर ली कि अब उस नेगेटिव ऊर्जा उसने इकट्ठी कर ली, उसको कोई दिशा, उस एनर्जी को कोई दिशा दे नहीं पाए, फिर वो डिप्रेशन के रूप में उसको सता रही है। वही एनर्जी जिसको पॉजिटिव में यूज़ करके ज़िंदगी में आगे महानता की ओर जा सकता था, अब वही उसको नेगेटिविटी बनकर भीतर उसको सता रही है। वो और ज़्यादा दुखी होता जा रहा है। देखिए, सबसे पहले अगर आपको लगता है कि आज आपके पास जो नहीं है कल वो मिल जाएगा तो आप खुश हो जाएंगे, यानी कि आपको लगता है कि देखो वो मेरी कॉलेज, वो मेरे स्कूल की लड़की है, उसके साथ मेरी शादी हो गई, जब उसके साथ मैं रिलेशनशिप में आ गया तो मैं बहुत खुश रहूँगा। अगर आपको लगता है कि ये गाड़ी है, जो ऑडी है, जो लैम्बोर्गिनी है, जो फरारी है, जो है वो है, जो छोटी गाड़ी कुछ डिज़ायर है, जो मेरी गाड़ी ड्रीम है, इसको मैंने प्राप्त कर लिया तो मैं खुश हो जाऊँगा। ये नौकरी है, इसको मैंने प्राप्त कर लिया तो मैं खुश हो जाऊँगा। इतने पैसे मेरे कमाना शुरू कर दिए तो मैं खुश हो जाऊँगा। अगर आपको ऐसा लगता है तो मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, सच है लेकिन कड़वा है, कि आप वहम में हो। अगर आपकी खुशी किसी बाहरी चीज़ पर निर्धारित या को आधारित है ना, तो जो आपका वहम है, आप कभी खुश हो ही नहीं सकते।
देखो इसका मतलब मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप पैसे मत कमाओ ना, आप शादी मत करो, या आप गाड़ी मत खरीदो, सब करो है ना, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उस गाड़ी को अपनी खुशी का, उस लड़की को, उस पैसे को अपनी खुशी का आधार मत मानो कि अगर ये चीज़ आएगी तो ही मैं खुश हो पाऊँगा। क्योंकि किसी महान पुरुष ने कहा है, हैप्पीनेस इज़ नॉट ए आउटर थिंग। जानने की खुशी कोई बाहरी चीज़ नहीं है जिसको आप बाहर से प्राप्त कर लोगे। खुशी विवेक समझ का नाम है। जिस दिन आप ज़्यादा समझदार हो जाओगे, जिस दिन आपका विवेक जागृत हो जाएगा, जिस दिन आप चीज़ों को अच्छे से समझना शुरू कर दोगे, जिस दिन आपका विवेक, जिस दिन आपका वैराग्य बढ़ेगा, उस दिन आप खुश रहना शुरू कर दोगे। देखो कि आज तक किसी ने गाड़ी नहीं खरीदी, कितने लोग गाड़ियों वाले हैं, वो डिप्रेशन में हैं। देखो मेरे भाई, आप सबका एक्सपीरियंस है, आपने नया फ़ोन लिया, कितनी ज़्यादा खुशी हुई होगी, आप उसको अच्छे से रखते होगे, आराम से उसको टेबल पर रखना होगा तो आराम से रखते होगे, ध्यान रखते होगे कि कहीं स्क्रैच ना पड़ जाए। किसी मित्र को भी देना होता है तो कहते हो भाई थोड़ा ध्यान से रखना, उसको बिल्कुल साफ करते होगे टाइम टाइम पर। 1 महीना बीता, 2 महीना बीता, 3 महीने बीते, अब कहीं ना कहीं उस फ़ोन की वैल्यू कम होगी। अब जितनी अच्छे से पहले आप उसको टेबल पर रखते थे, अब उसको उतने अच्छे से नहीं रखते होगा, अब शायद उसको केवल फेंक भी देते होगा बस दूर से ही। तो क्या हुआ, फ़ोन वही है जिसको 3-4 महीने आपने पहले लिया था तो इतनी खुशी हो रही थी, आज उतनी खुशी आपको नहीं हो रही। तो क्या हुआ, ये चीज़ हर किसी पे लागू हुआ मेरे भाई। आपके घर पे नौकरी लगती होगी, देखो मैं पहले बोल चुका हूँ कि मैं कभी भी इन चीज़ों को बुरा नहीं कह रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि आप नौकरी मत करो, मैं ये नहीं कह रहा कि आप गट सब करो, है ना, मैं किसी चीज़ के खिलाफ नहीं हूँ। मैं कहता हूँ देखो ये जीवन जीने के टूल्स हैं, ठीक है मेरे भाई, इसको यूज़ करो, है ना, अच्छे से गाड़ियों में घूमो, महंगी महंगी गाड़ियाँ भी खरीदो, अगर आपको खरीदनी है कोई बात नहीं, जीवन है, करो, है ना, लेकिन विवेक को साथ में रखो। जाने कि ऐसा ना हो जाए कि आपकी खुशी पूरी की पूरी किसी चीज़ पर केंद्रित हो जाए। जाने कि आप कहते हैं ना, नेवर बी इमोशनली डिपेंडेंट ऑन एनीवन। जाने किसी के ऊपर आप अपनी खुशी को लेकर केंद्रित मत हो जाओ कि अगर ये है तो मैं खुश हूँ। खुशी एक आंतरिक चीज़ है। अगर कितने ही एग्जाम्पल है कि बड़े बड़े करोड़पतियों ने सुसाइड कर ली, कोई चौथी मीनार से गिर गया, किसी ने फांसी ले ली, कोई जहर खा गया, किसी ने आग लगा दी। कितने ही आपके आसपास भी ऐसे आए होंगे कि अमीर लोग सुसाइड कर लेते हैं। तो सीधी सी बात है कि मेरे भाइयों, हैप्पीनेस बाहर की चीज़ नहीं है। और एक संत है ना, मैं यहाँ पर कोई पाखंडी साधुओं की बात नहीं करता हूँ, मैं सच्चे साधुओं की बात करता हूँ, सच्चे संतों की बात करता हूँ। देखो उनके पास कुछ भी नहीं है, वो फिर भी खुश रहते हैं। और फिर वही, अगर बात बाहर की चीज़ों की है ना, तो बाहर की तृष्णाएं ख़त्म होने वाली है नहीं। अगर आप आज एक गाड़ी है ना आपके पास, तो कल मन करेगा अरे आज अल्टो है तो अब मैं स्विफ्ट डिज़ायर खरीदूँ, अब मैं और बड़ी गाड़ी खरीदूँ, अब मैं और बड़ी गाड़ी खरीदूँ। कहते हैं ना, मैं मुई न मन मुआ, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा न मिटे, कह गए दास कबीर। तो मेरे भाई आशा तृष्णा मिटने वाली नहीं होती, आप मिट जाओगे, लेकिन ये सब चीज़ें ख़त्म होने वाली है नहीं। मेरे जीवन में बताता हूँ कि मेरे जीवन में ये आंतरिक, जिसको हम आध्यात्मिक खजाना बोलते हैं, क्योंकि मैं इस एपिसोड में ख़ास बात ये होने वाली है कि मैं सबसे ज़्यादा अपनी ज़िंदगी के लाइव एग्जांपल, जिनको मैंने खुद एक्सपीरियंस किया, उनकी बात सबसे ज़्यादा करने वाला हूँ, ताकि आप लोग अच्छे से आपको समझा पाऊँ और अच्छे से आप रिलेट कर पाओ। मेरी जीवन में जो आंतरिक शांति जिसकी हम बात करते हैं, वो सबसे ज़्यादा जब आनी शुरू हुई, वो है +2, जिसकी बात मैंने पिछले एपिसोड में भी की थी। उससे पहले ठीक था मेरे भाई, है ना,
आम जिंदगी जी रहे थे, कुछ अध्यात्म की इतनी नॉलेज थी नहीं। एकदम से चलो अब हम चलते हैं 4 साल पीछे के जीवन में। 2017 में हम चलते हैं, +2 के वो दिन। मेरे जीवन में एक चेतना, एक मोटिवेशन आई। मुझको फील होने लगा कि शायद अब जीवन में कुछ परिवर्तन की ज़रूरत है। मैं आपको बता दूं कि मैं 7 साल हॉस्टल लाइफ रेजिडेंस स्कूल में पढ़ा हूँ, हॉस्टल जीवन जिया है मैंने। तो मैं सुबह जल्दी उठना शुरू कर दिया। मैंने 4 बजे उठना शुरू किया। मैंने उठकर मैं कुछ योग करने लगा। मुझे नहीं पता था कि मैं क्यों कर रहा हूँ, बस अच्छा लग रहा था इसलिए मैंने शुरू कर दिया। शुरू तो मैंने कर दिया, लेकिन मेरी वो आग थी वो दिनों दिन बढ़ती गई। अब ऐसी कंडीशन आ गई कि मैं सोता था रात को जल्दी, और रात को ना मेरे भीतर कहीं ना कहीं माइंड में चलता रहता है कब। कई बार मैं रात को 1 बजे उठ जाता कि कहीं दिन तो नहीं चढ़ गया, कहीं 4 बज तो नहीं गए, क्योंकि मुझे 4 बजे उठना था। मैं रात को 4 बजे तो यानी कि 4 बजे का इंतज़ार करता। रात को कई बार बीच में मेरी नींद खुल जाती। भीतरी एक आग थी। बड़ी अच्छी कहानी है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मेरी ज़िंदगी खुद की कहानी है। ऐसा करते करते दिन बीतने लगे, और मेरी भीतर की जो आग थी वो और ज़्यादा बढ़ने लगी। अब मैं और ज़्यादा डिसिप्लिन होने लगा। अब फिर मैंने आहार पे अपने आप अंदर से प्रेरणा होने लगी कि अब मुझे नहीं, इतना नहीं खाना चाहिए, इतना कब खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। मैं आहार पे ज़्यादा कंसंट्रेटेड हो गया। जो थोड़ा थोड़ा सा, कभी ज़्यादा तो नहीं, कुछ कैंटीन का कुरकुरे वगैरह थोड़ा ज़्यादा तो कभी खाए, थोड़ा बहुत खा लेते थे पहले, वो भी बिल्कुल बंद कर दिया। मिर्च मसाले का भोजन बंद कर दिया। अब जीवन में एक नई चेतना आनी शुरू हुई। ऐसे करते करते दिन बीते, हफ्ते बीते, और मैंने देखा, अरे मुझे हालांकि फील नहीं हुआ, लेकिन मेरे आसपास के मित्रों ने बोलना शुरू किया कि भाई तू तो पहले से बहुत बदल गया है, तुम्हारी पर्सनैलिटी बहुत बदल गया भाई, तुम्हारे विचार बदल गए हैं। तब मैंने एक चीज़ फील की। मित्रों, मैं आपको बहुत ही बड़ा सूत्र देने वाला हूँ, आप कॉपी पे लिख लेना। कि आप जो करते हो ना, आपकी दिनचर्या है, आपका लाइफस्टाइल, आपका जीवन जीने का तरीका ही आपको बनाएगा, आपके विचारों को निर्माण करेगा, आपके व्यक्तित्व को निर्माण करेगा, आपके पर्सनैलिटी को निर्माण करेगा। उस वक्त मैंने इन चीज़ों को फील किया। वक्त और गुजरा, महीने बीते, मैं उस लाइफस्टाइल को अपनाता रहा। अब जीवन में अलग चेतना आ गई। अब मैं कक्षा में सबसे अपने आप को अलग फील करने लगा। मेरे विचारों में एक नई चेतना आने लगी। मैं सुबह उठता था, हर वक्त कहीं ना कहीं मैं खोआ सा रहता था। मेरे प्रति अध्यात्म को जानने की आग होने लगी। अखबार आते थे कक्षा में, उनमें से भी मैं सिर्फ अध्यात्म का जो उसमें आर्टिकल होता था उसको ढूंढ ढूंढ के पढ़ना शुरू किया। मैंने जो इतिहास में महान पुरुष हुए उनके बारे में पढ़ना शुरू किया। गौतम बुद्ध हुए, महावीर जैन हुए, और जो वेस्टर्न के फिलोसफर थे, सुकरात, इन चीज़ों को मैंने पढ़ना शुरू किया अपने आप। फिर मैं कंप्यूटर लैब में जाता था, कॉपी पेन लेके जाता था, वहाँ से दार्शनिक विचार इकट्ठे करके लेके आता था। और स्कूल में जितने भी अखबार आते थे, अलग अलग अखबार आते थे, अमर उजाला, दैनिक भास्कर, ऐसे ऐसे जितने भी अखबार आते थे, उनमें से जो जो थॉट्स होते थे उनमें अक्सर कोने पर थॉट्स, शुभ विचार लिखे रहते थे। उनको मैं इकट्ठा करता था, लिखता था, कॉपियों पे मैं लिखता था। मेरी जो अपनी कॉपियाँ होती थी अलग अलग सब्जेक्ट्स की, उनको सबके ऊपर मैं थॉट्स लिख के रखने लगा। मैं बदलने लगा। आसपास के मित्र, कक्षा मेरी,
मेरे टीचर्स भी हैरान होने लगे कि अरे। और उसके बाद मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया। मैं अपने टीचरों से, प्रिंसिपल से, वाइस प्रिंसिपल से जाता तो उनसे बातचीत करता था जीवन के बारे में। मेरा भी ज़्यादा वो दिन कि मैं वाइस प्रिंसिपल ऐसे कोई भी टीचर मिलता तो उसके बाद चला जाता था और ओपन रूप से जीवन के बारे में चर्चा करने लगा। और इसका परिणाम ये हुआ कि धीरे धीरे मैं सभी टीचर्स की नज़र में आ गया कि सभी टीचर्स ने मेरे को एक अलग नज़रिए से देखना शुरू कर दिया कि इस लड़के में शायद अलग है जो। क्योंकि +2 का उस नौजवान में जब आदमी बिजी होता है फैशन मारने में, किसी लड़की को, किसी अदर पर्सन को इम्प्रेस करने में, या फिर कहूँ कि सिर्फ और सिर्फ किताबी ज्ञान को रटने में, उस वक्त मैं लगा हुआ था दार्शनिक विचारों को इकट्ठा करने में। टीचर अलग अलग लगभग मैं सभी टीचरों के पास जाता था। जब मेरे को टीचर देखते उसके पास जाता मैं और जीवन के बारे में अलग अलग चर्चा करने लगता। तो सभी को हैरानी तो हुई कि भाई ये लड़का भी अलग है ना। +2 कक्षा है, यहाँ पर सभी पढ़ाई में लगे हुए हैं, ये किसी अलग ही चर्चा में लगा रहता है। तब और वक्त गुजरा, तब मुझे महसूस हुआ कि भाई मैं बदल चुका हूँ, मैं पहले वाला इंसान नहीं रहा हूँ, मैं अलग इंसान हूँ। और वही दिन थे जब मैंने पहली बार जीवन में एक आंतरिक शांति को, एक गजब के आंतरिक आनंद को महसूस किया। अब क्या कंडीशन थी, हम हॉस्टल में पढ़ते थे। मैं कहूँ बताया मैंने 7 साल हॉस्टल में पढ़ा हूँ मैं, 6th क्लास से लेकर +2 तक। अब क्या हुआ, अब सुबह सुबह सर्दियों के दिन बड़ी ही धूंध पड़ रही है ना, ठंड है, बस मैं उसको ही देखकर बड़ा खुश हो रहा हूँ है ना। मैंने खुद के साथ टाइम बिताना शुरू किया, स्कूल की प्रेयर हो रही है, बस सभी को देख के मुझे आनंद महसूस हो रहा है, ज़िंदगी को देख के आनंद महसूस हो रहा है। बस उसी वक्त कहीं ना कहीं शुरुआत हुई थी मेरे आध्यात्मिक जीवन की। बड़ा अब मुझे छोटी छोटी चीज़ों में आनंद आने लगा। मैं अलग ही अपनी चीज़ों में खोया रहता था। पहले क्या होता था कि चलो मित्र थे तो कई बार सभी मित्र क्या करते थे कि रात को पार्टी वगैरह करते थे ना। अब मैंने ज़्यादा मतलब पार्टी वो मत समझना कि दारू वगैरह पीते थे। पार्टी जाने की कोई मैस से रोटी ले आए, रोटी चुरा लाए, रात को 12 बजे खा रहे हैं, पराठे बना रहे हैं, ऐसी पार्टी है। वो पार्टी है, तामसिक पार्टी नहीं कह रहा मैं, ऐसे ऐसे काम करते थे। जाने की थोड़ा सा रात को पराठे बना के खा रहे हैं ना, ऐसा उल्टी काम कर रहे हैं, ठीक है वो। अब मैंने वो सब छोड़ दिया था। मैं अपना टाइम से सो जाता था 8 बजे और सुबह जल्दी उठता था। और इसका प्रभाव ये हुआ कि मैं सुबह उठता था तो मेरे आसपास काफ़ी मित्र सभी मोटिवेट हुए और में से काफ़ी सारे मित्र मेरे साथ उठने लगे। अच्छा लगा मुझे। और उस वक्त ऐसा था कि उस परमपिता परमात्मा की कृपा ऐसी हुई कि मैं हुआ तो पूरे हमारे जो रूम था ना, बड़ा कक्ष होता था, उसमें काफ़ी मित्र रहते, तो हमारे रूम का एक माहौल ही अलग बन गया। पहले जो भाई लेट तक सोते रहते, अब सभी वो जल्दी उठते थे ना, कुछ मेरे साथ योग करते थे, लगभग बहुत सारे मेरे साथ योग करते थे और अपना समय से नहाकर बढ़िया ड्रेस पहनकर सबसे पहले जो ब्रेकफास्ट के लिए भोजनालय पहुंच जाते थे। हमारे एक रूम का ही, हमारे एक हाउस का ही अलग माहौल बन गया। और मैं था अपनी मस्ती में, आराम से मेरा जो आनंद था वो बढ़ने लगा। तो ये है, देखो अब उस वक्त मेरे पास ऐसा नहीं था कि महंगी गाड़ी थी या मैंने कोई महंगी गाड़ी खरीद ली थी है ना, इसलिए मैं खुश रहना शुरू कर दिया था। अब मैं इस कहानी का मोरल बताता हूँ, ये इससे क्या सीख मिलती है। अब देखो, मैंने बताया कुछ वक्त में गजब की मैंने आंतरिक शांति महसूस की, एक आनंद, एक अंदर एक उत्साह है महसूस किया। और उत्साह किसमें, मैं मोटिवेट रहने लगा पहले से ज़्यादा, मेरे को खुशी मिलने लगी। अब वर्कआउट करके मैं खुश रहता था, मैं अपना सबसे अलग व्यायाम करता था रहता तो मेरे को खुशी मिलती थी, मैं अपना योग करता था मेरे को खुशी मिलती थी, मैं सुबह उठ जाता था जल्दी मेरे को खुशी मिलती थी। उस वक्त ऐसा नहीं था कि मैं किसी लड़की, सुंदर लड़की के साथ रिलेशनशिप में आ गया था तो इसलिए खुश था, नहीं। इसलिए नहीं था कि मैंने कोई महंगी गाड़ी खरीद ली थी इसलिए खुश था, नहीं। कोई बहुत बड़ा खजाना हाथ लग गया था, नहीं। जब बाहर से मैंने कुछ प्राप्त कर लिए थे, नहीं। तो ये क्या था,
यानी कि मित्रों, खुशी कहाँ से मिलेगी? अब आप बहुत कुछ समझ गए होंगे। यानी कि खुशी आपको मिलेगी जब भीतर की दुनिया का सवार होगे। अब मैं आपको इस पूरी घटना का आपको एनालिसिस करके दिखाता हूँ। क्या हुआ था, मैंने भीतर की दुनिया को बसाना शुरू कर दिया था। सुबह जल्दी उठते थे, अध्यात्म परमपिता परमात्मा के साथ कहीं ना कहीं जुड़ने लगे थे। तो भीतर की दुनिया जो पहले कचरा इकट्ठा किया था, वो धीरे धीरे भीतर की दुनिया बसना शुरू हो गई थी। दुनिया बसना शुरू हो गई थी, इसलिए खुश था मैं। इसलिए अब पहले से ज़्यादा आनंदित रहने लगा था। पहले जो लाइफ स्टाइल में कुछ अच्छा नहीं था, मैंने उसको सुधार लिया था, इसलिए खुश था मैं। खुश मैं किसी और के कारण नहीं था, खुश मैं अपने कारण था। और यही मेन पॉइंट है मेरे भाई। हम खुश होते हैं खुद के कारण होते हैं, और हम इसका पॉइंट, हम दुखी भी होते हैं ना, खुद के कारण होते हैं। ये सच है मेरे मित्रों। इस चीज़ को थोड़ा सा आपको समझ, नहीं आप बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, हम तो दुखी, दूसरे व्यक्ति हमको दुखी करते इसलिए हम दुखी होते हैं, खुद के कारण थोड़ी दुखी होते हैं। किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि आपको दुखी कर सके अगर आप अंदर से मजबूत हो। एग्जाम्पल देता हूँ, श्री गुरु गोविंद सिंह जी, उनके 4 पुत्रों को शहीद कर दिया गया। छोटे छोटे बच्चे हैं ना, एक 7 साल का, एक 9 साल का, उनको दीवारों में बंद कर दिया, उनका दम घुट गया, वो वहाँ पे शहीद हो गए। 2 बच्चे बड़े, एक 14 साल का, एक 18 साल का, वो युद्ध में शहीद हो गए। लेकिन मजाल है कि श्री गुरु गोविंद सिंह जी डिप्रेशन में चले गए हों? बिल्कुल भी नहीं। यही तो है, क्या कर लेगा बाहर का इंसान? आपको पीड़ा देने का प्रयास कर सकता है, आपको दुखी नहीं कर सकता अगर आप अंदर से मजबूत हो। हमारे क्रांतिकारी देखो, भगत सिंह जी, फांसी लगने वाली है, आराम से अपना भजन गा रहे हैं ना, क्रांतिकारी गीत गा रहे हैं, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है और कितना बाजुए कातिल में है। जाने की सरफरोशी, मर मिट जाने की तमन्ना है हमारे दिल में, दुश्मन को कह रहे हैं। अब देखते हैं कि दुश्मन के वायुओं में कितना योर है, देखना है और कितना बाजुए कातिल में है। खुश हैं वो। तो भैया अगर आप अंदर से मजबूत हो ना, तो आपको दुनिया में ऐसी इतनी किसी में हिम्मत नहीं है कि आपको दुखी कर सके, अगर आप अंदर से मजबूत बना लेते हो। इस चीज़ को आप समझ लो। और एक नियम का आपका कॉपी है, आसपास पेन है, उसके ऊपर अभी लिखो। कॉपी पेन नहीं है तो अपने फ़ोन में ही लिख लेना, नोट्स निकाल के, इस बात को कि अगर आप ध्यान सुनना इस बात को, अगर आप मानसिक रूप से मजबूत नहीं है ना भाई, तो आपको दुनिया में कोई भी चीज़ खुश नहीं कर सकती। आप दुखी के दुखी ही रहोगे। और अगर आप मानसिक रूप से कमज़ोर हो ना, तो आपको दुनिया में कोई भी चीज़ सुखी नहीं कर सकती। और अगर आप मानसिक रूप से मजबूत हो ना, तो मेरे भैया आपको दुनिया में कोई भी चीज़ दुखी नहीं कर सकती। अब दूसरा क्वेश्चन उठता है कि भाई मानसिक रूप से मजबूत कैसे बने। मैं दोबारा से फिर आपको उसी स्टोरी पे लेके जाता हूँ, मेरे जीवन की स्टोरी कैसे बने। शुरुआत वहीं से होगी। कहाँ से होगी? आपको अपने जीवन की लाइफस्टाइल को, मैंने पहले आपको बात कही ना कि लाइफस्टाइल, आप जीवन कैसे जीते हो, यही आप मुख्य बात है। आपके जीवन जीने का ढंग, आपकी दिनचर्या, आपके विचारों को, आपकी पर्सनैलिटी को चेंज करेगी। तो मानसिक रूप से मजबूत तब बनोगे जब आप सुबह जल्दी उठना शुरू कर दोगे। जब आप सुबह योग प्राणायाम, अपनी शक्ति को, अपनी वीर्य शक्ति को, आपके शरीर के भीतर चल रही शक्ति को, आपकी ब्रह्मचर्य की शक्ति को आप चैनलाइज, यानी उसको एक अलग दिशा में, उसको, उस एनर्जी को एक दिशा देना शुरू कर दोगे, तब आप मानसिक रूप से मजबूत बनना शुरू हो जाएंगे। और तभी आपके जीवन में ब्रह्मचर्य का जन्म होगा, तभी आपके जीवन में ब्रह्मचर्य गठित होगा, तभी आप खुश रह पाओगे।
मानसिक रूप से मजबूत क्या है? एक पेड़ छोटा सा 3-4 फुट का, जिसको भी उगे हुए को 2-3 महीने हुए हैं, थोड़ा कमज़ोर है, कई बार वो कमज़ोर होता है, उसको कई बार क्या करते हैं कि एक स्टिक लगाकर उसको सहारा दे देते हैं। अगर स्टिक ना लगाएं, कई बार हवा का झोंका आता है, कुछ आंधी आती है, उसको तोड़ के ले जाती है, इसलिए उसको कई बार एक स्टिक लगाकर उसको सहारा दिया जाता है। उसको सहारा मिला, वो पहले से आप खुद को ज़्यादा मजबूत महसूस करने लगा। एक सहारा मिलेगा जब हमको, किसका सहारा मिलेगा? वो है ऊर्जा का। कौन सी ऊर्जा? वही ऊर्जा जो एक लड़का पहले टॉयलेट में बाहर रहा था, हस्तमैथुन कर रहा था, फ़ौरन देख रहा था। वही ऊर्जा जो एक आदमी पहले अंदर दूसरों से नफरत करके राग द्वेष से अंदर उसी एनर्जी को जला रहा था, अब वही एनर्जी जब उसको हम अच्छे विचारों के साथ कल्टीवेट करके पॉजिटिविटी उसको बना के लेते हैं, तो वही एनर्जी हमारा सहारा बन जाती है। जैसे उस छोटे से पौधे के साथ एक स्टिक ला के उसको सहारा मिला तो वो खुद को मजबूत पहले से महसूस कर रहा था, वैसे वो एनर्जी हमारे साथ जुड़ेगी, हम पहले से मजबूत हो जाएंगे, और तभी जन्म होगा ब्रह्मचर्य का। तभी जो कहते हैं ना कि सेल्फ कॉन्फिडेंस, उस वक्त। और दोबारा से फिर हम 4 साल पीछे जाएंगे। उस वक्त मेरे जीवन में ऐसे ऐसे घटनाएं घटी ना, मैं चमत्कार ही कहूँगा कि मैं कभी सोचा भी नहीं था कि यार ऐसा भी हो जाएगा। खुद हमारे स्कूल के वाइस प्रिंसिपल ने अचानक, मेरे को कुछ नहीं पता था, प्रेयर, जब सुबह की प्रेयर पूरा स्कूल मौजूद था, आए, उन्होंने बड़े ही अच्छे शब्दों में संबोधन किया। पहले उन्होंने कुछ और बात की, और उन्होंने फिर करते करते बोला कि हमारे स्कूल में ऐसे ऐसे बच्चे मौजूद हैं कि उनकी सोच अलग है, आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़ते हैं, कहाँ कहाँ के विचार उठा के ले आते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं, योग प्राणायाम करते हैं, बड़े मुश्किल मुश्किल योग करते हैं वो। मैं सुन रहा था, बेचारे ये क्या बात कर रहे हैं, मुझे नहीं पता था कि अंत में ये मेरा नाम ले देंगे मैं भी सुन रहा था, वो अंत में उन्होंने मेरा नाम लिया, और पूरा स्कूल ताड़ियों के साथ गूंज उठा। मैं खुद हैरान हो गया, ये क्या था भाई? यही था ब्रह्मचर्य की शक्ति। जो लोग पूछते हैं ना कि ब्रह्मचर्य क्या है, यही है ब्रह्मचर्य। मुझे खुद नहीं पता था कि, क्योंकि मैं कोई ज़्यादा ऐसा हुआ नहीं था मेरे साथ कभी कि इतनी प्राउडता के साथ कोई स्कूल में इतना बड़ा, जिसकी ओहदा बहुत बड़ा है, इतना बड़ा टीचर इतने अच्छे शब्दों के साथ मेरा नाम लेगा और पूरा स्कूल खुश हो जाएगा। और वो भी कोई आम बात पे नहीं कि हमारे स्कूल में भाई ये रेस कंपटीशन हुआ था, ये फर्स्ट आ गया, या फिर इसने अच्छे मार्क्स प्राप्त कर लिए। इस विषय पे किसी ने ये कोई, मतलब इस विषय पे होता तो वो आम बात है, स्कूल में सब होता है ना, जाने के द्वारा सुनो, इस विषय पे नाम लिया जाता है किसी का तो वो आम बात होती है, चलो भाई ठीक है, रेस में खुश हो गया ना। लेकिन सभी हैरान भी थे, क्योंकि आज तक ऐसे विषय पर किसी का नाम लिया नहीं गया था, है ना। सोचो, अजीब सी बात होती है ना कि कोई टीचर आके, वाइस प्रिंसिपल आके खुद इस विषय पर, मुझे खुद हैरानी महसूस हुई। तभी दिल से धन्यवाद निकला कि प्रभु तेरा शुक्र है ना, कि मतलब जीवन में ऐसे ऐसे चमत्कार। अब मैंने गजब की चीज़ें देखी। अब सभी टीचर, पहले सबकी नज़र में आ चुका था मैं अच्छे तरीके से, अब सभी से मुझे टीचरों से एक अलग सी रिस्पेक्ट मिलने लगी, अच्छा लगने लगा मुझे। टीचर रिस्पेक्ट देंगे तो उसके बाद तो फिर अपने स्कूल में अपने कक्षा के जो मेरे साथ क्लासमेट थे, हाउसमेट थे, है ना, सभी से मुझे अलग से, सभी मुझे एक अलग नज़रिए से, यानी कि मेरा, उन्होंने अलग चीज़ देखने लगे। जिस देखो, ये सब चीज़ें क्यों बता रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं कि मैं खुद को भी जो कर रहा हूँ, मेरे सब बताने का क्या मोटिव है,
समझने चीज़ को। मेरा सब बताने का मोटिव है कि मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ, मैं आप लोगों को मोटिवेट, आप लोगों को बताना चाहता हूँ, और खुद के जीवन से बेहतर एग्जाम्पल दे के कोई भी आदमी और कोई बेहतर तरीका नहीं हो सकता किसी बात को कहने का। इसलिए मैं खुद की लाइफ के एग्जाम्पल यूज़ कर रहा हूँ। ये सब क्या था? यही था ब्रह्मचर्य। और जिस दिन आपके जीवन में ब्रह्मचर्य घटित होना शुरू होगा ना, आपको भी ऐसे ऐसे चमत्कार देखने शुरू होंगे कि वो इंसान जिसने कभी आपको इज्जत नहीं दी थी, वो आपको इज्जत दे के बड़ी रिस्पेक्ट के साथ आपसे बातचीत करेगा। जी जी, आपने कभी सोची नहीं थी आपके जीवन में वैसी वैसे घटनाएं शुरू हो जाएंगी। आप पूरी कक्षा में लड़के लड़कियां सभी मेरे को अलग अलग रिस्पेक्ट, अलग से नजरिए से देखना शुरू कर दिया कक्षा में। कई बार अब मैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा था ना टीचरों से, अलग अलग तरीके के। कक्षा में भी मान लो टीचर ने कोई ऐसी सब्जेक्ट संबंधित क्वेश्चन पूछा, मैं खड़ा हुआ, पूरी कक्षा बिल्कुल सावधान हो जाती है, अब ये इंसान खड़ा हुआ जरूर ये कुछ ना कुछ नई बात बोलेगा। तो ये देखो, सब मैं बता रहा हूँ आप लोगों को ताकि आप लोगों को मोटिवेशन मिले। उस वक्त मेरी पर्सनैलिटी में गजब के चेंज आए थे। मैं पहले बेंच पे बैठता था, अकेला बैठता था, और सारा दिन कहीं खोया रहता था, कभी बाहर देखता रहता था ना। और पहले बेंच पे था, सामने टीचर पे माफ़ करना चेयर पे जो टीचर आप बैठते थे, सारा दिन मुझसे क्वेश्चन पूछता रहता है ना कुछ चर्चा होती रहती। उस वक्त मेरे में लर्निंग एटीट्यूड आया, क्योंकि जितना हो सका सीखो, है ना। इंसानों से सीखो, अपने आप से सीखो, जीवन से सीखो, आसपास की दुनिया से सीखो, सीखते रहो बस। अपनी मैच्योरिटी अपनों को भीतर से मजबूत बनाते रहो। वो मेरी ज़िंदगी के कमाल के दिन थे, वो मेरी ज़िंदगी के शुरुआत के दिन थे जब मेरे जीवन में अध्यात्म का जन्म हुआ। मुझे पता है ये क्वेश्चन मेरे से कितने लोगों ने पूछे, लेकिन सौभाग्य है उन लोगों का, उन लोगों के जैसा बातें सुनने को मिलेंगी क्या, क्योंकि वो लोग ही समझ पाएंगे जो इन एपिसोड को देख पाएंगे, वही मेरी ज़िंदगी के बारे में गहराई से समझ पाएंगे। मेरा जीवन मतलब क्या, यानी कि आप खुद से रिलेट कर पाओगे, आपको मोटिवेशन मिलेगी, आप अपने आप को रिलेट करके खुद के जीवन में आगे बढ़ पाओगे, है ना। तो ये है। अब बात कहाँ पे आती है, एक आदमी, ऐसा नहीं है कि अभी अभी तक, अब बताना कि अभी तक कौन कौन सुन रहा है। 37 अबाउट 38 मिनट की ये वीडियो हो चुकी है। सबसे पहले अभी तक जो सुन रहा है, 38 मिनट लिखकर अपना नाम लिखना, उनके नाम मैं आने वाली वीडियो में उस कमेंट को शो करूँगा। तो ऐसा नहीं कि अभी जो भाई सुन रहे हैं, या जो भी, हर इंसान के मन में कभी आता नहीं कि मैं सुबह उठूँ, है ना, सुबह जल्दी उठूँ, मैं भी कुछ व्यायाम वगैरह करने की, प्राणायाम करने की कोशिश करूँ। सबके मन में आता है, लेकिन क्या है, क्यों नहीं कर पाते। फिर बात आती है कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है मेरे भाई। जो कंफर्ट जोन आपने इतने सालों से बना रखा है ना, उसकी बाउंड्री को तोड़ के बाहर निकल जाना बड़ा मुश्किल काम होता है, इतना आसान होता नहीं वो। कंफर्ट जोन क्यों नहीं छोड़ पाते। फिर वही बात जो पिछले एपिसोड में मैंने कितनी बातें की, मन के ऊपर बात, मन की आ जाती है। मन बड़ा बेईमान, मन को चाहिए मज़े, मन को चाहिए आराम से 8 बजे उठना, आराम से अपने अनुसार चलना। मन है पतनशील। तो मैंने कहा मानसिक रूप से जो आदमी मजबूत नहीं है वो सुखी नहीं रह सकता। तो मानसिक रूप से मजबूत बनने के लिए आपको कहीं ना कहीं मन को समझना पड़ेगा। मन को समझने के लिए पीछे एपिसोड देखना आप, 1 घंटा मैंने लगातार बोला था, उसको जो आदमी, उसमें से जो बातें बताई है मैंने, वो प्रैक्टिकल बातें हैं। उनको समझना, बड़ी कुछ सीखने को मिल जाएगा आपको।
अब दूसरी बात आती है अध्यात्म, वैराग्य है। वैराग्य क्या है? समझ है मेरे भाई, विवेक है कि मेरे भाई ना, देख रहे हो ना पास पास, कुछ नहीं मेरे भाई, क्या लेके आया जगत में क्या लेके जाएगा, 2 दिन की जिंदगी है 2 दिन का मेला। इन बातों को समझना जरूरी है कि मेरे भाई सब ना यहीं का यहीं दरा का दरा रह जाएगा। आपके बाहर का तो छोड़ो, आप खुद के शरीर का एक कण भी नहीं साथ जाएगा, उसको भी आपके घर वाले ही यहीं जला देंगे। ये सोच जीवन में खुश, मैं बताता हूँ, आप कुछ करो लेकिन आप अगर आपके भीतर वैराग्य नहीं है ना, तो भी आप खुश नहीं रह सकते। वैराग्य यही समझ है, जीवन की समझ है। सच्चा आनंद का जन्म तभी होगा जब आप वैराग्यवान बन जाएंगे, है ना। वैराग्य मेरे भाई कहते हैं ना, याद रख सिकंदर के हौसले तो आली थे, जब वो गया दुनिया से उसके दोनों हाथ खाली थे। माटी के पुतले तुझे कितना गुमान है, तेरी औकात क्या तेरी क्या शान है। याद रखो मेरे भाई, ये कहानी है, खत्म हो जाएगी, तुमको लौट जाना पड़ेगा कभी कभी। मैं कहता हूँ ना, जिसको खुश रहना सीखना है ना, बड़ा ही अच्छी ट्रिक है, आंखें बंद करो एक बार जो भाई लोग अभी तक सुन रहे हैं ना, सच में अभी अभी आंखें बंद करो, देखो सामने लकड़ियाँ सजाई हुई हैं बहुत अच्छे तरीके से। उससे पहले पीछे आओ, आपके घर में ही, जिस घर को बनाने में आपने पूरी जीवन निकाल दिया, कहीं आप कभी आपने पेंट करवाया, कभी महंगे महंगे फर्नीचर लाए, कभी एलसीडी लेके आए उस घर में, कभी महंगा फ्रिज, उसी घर में, वही घर आपका जहाँ पे इतने महंगा महंगा सामान पड़ा हुआ है, वही घर जहाँ पे एक कोने में बड़ी सारी गाड़ी खड़ी हुई है, कुछ पशु बांधे हुए हैं, उसी घर के बीचों बीच चारपाई पे आप पड़े हुए हो, आराम से लंबी टांगे पसार कर, आपके ऊपर सफ़ेद कपड़ा जिसको सभी लोग प्रेम से कफन बोलते हैं वो पड़ा हुआ है, आपके ही मित्र बंधु भाई बहन, आपके लड़का लड़की सभी रो रहे हैं, छाती पीट रहे हैं। आपको उठा लिया गया 4 लोगों द्वारा, वही गलियां, वही गलियारे जहाँ पर आपका बचपन गुजरा, वही घर जहाँ पर आप पले बड़े, जहाँ पे आपका कितना वक्त, जहाँ पे आपने कितनी खुशियाँ देखी, वहीं से आपको उठा लिया गया। वही आपके गांव की, आपके शहर की गलियाँ जहाँ से आप रोज़ आना जाना होता था, आप बाइक लेके गुजरते, कभी पैदल गुजरते थे, आज वहीं से आपको 4 लोग उठा कर लेके जा रहे हैं। ये वही गलियाँ याद रखो जहाँ पे आप कभी छोटे से नन्हे नन्हे पैरों से इन गलियों से निकला करते थे, कभी आप जवान बालों को सजाकर, आंखों पे महंगा चश्मा लगाकर, जीन्स पैंट पहनकर गुजरा करते थे। ये वही गलियाँ हैं जहाँ से आज आपको 4 लोग उठा के लेके जा रहे हैं। अंत में आप शमशान में पहुँच गए, लकड़ियाँ सजाई पड़ी हैं, आपका ही कोई बंधु, आपके ही रिश्तेदार, आपका ही बड़ा भाई, आपका ही पुत्र, 4 लोग 5 लोग मिलके आपको उठाते हैं, लकड़ियों पर रख दिया है आपको, ऊपर बड़ी तरीके से लकड़ियाँ सजाई जा रही हैं ऊपर, आप अब आपको आपकी लाश को रख दिया है, आपके ऊपर लकड़ियाँ सजाई जा रही हैं। क्या हो रहा है? तुम ही तो हो, यही तो आपके मित्र बंधु है जिनके लिए आपने क्या कुछ नहीं किया, आपके ऊपर कुछ घी डाल दिया गया है, इतने में आपका ही कोई भाई, आपका ही बेटा, आपका ही कुछ और रिश्तेदार एक लकड़ी लेके आया जिसके ऊपर आग लग रही है, आग जल रही है, आपके ऊपर कैरोसिन डाल दिया गया है और आग लगा दी गई है।
थोड़ी देर में आग ने बड़ी ही लपटें पकड़ ली है। घर, देखो वो घर, वो गाड़ी जिसके ऊपर इतना प्राउड था आपको, वहीं की वहीं खड़ी रह गई। आपका पत्नी वही तक आपका साथ, आपके पशु घर में वहीं के वहीं बंधे रह गए। आपकी नौकरी, आपके ऑफिस में बॉस, आपका मित्र, आपका शत्रु, सब खत्म। आपके लड़ाई झगड़े सब खत्म। कितना आपने दुख झेला जीवन में, सारी उम्र आपने लड़ाई झगड़े में बिता दी, सब खत्म, कुछ मायने नहीं रखता। वो महंगी महंगी हाथों में अंगूठियाँ पहन के रखते थे, कुछ नहीं मायने रखता। आग लगा दी है। वही शरीर जिसके ऊपर कभी आप महंगे महंगे सेंट परफ्यूम लगाते थे, बालों में महंगे महंगे जेल वैक्स वगैरह लगा के घर से निकलते थे, शरीर पे महंगे महंगे जीन्स के कपड़े, आंखों पे चश्मा, महंगे बाइक पे निकलते, आज वही शरीर जल रहा है। वो आपके बाल एक झटके में उड़ गए, सब जल गए। आपकी आंखें जल रही हैं, आपके हाथ पैरों को लपटें ऐसे जला रही हैं। कहाँ गया सब? वो राग द्वेष, वो नफरत, वो अहंकार कहाँ है सब? कहते हैं ना साहब, जब जीवन में ज़्यादा घमंड आने लगे ना, तो एक और सुनसान का चक्कर लगाया ना, आपसे कहीं बेहतर बेहतर लोग वहाँ पे राख बने हुए पड़े हैं। हाड जले रे जैसे लकड़ी बन की, केस जले रे जैसे घासा, सोने जैसी काया जिंदगी कोई ना आए पासा। अब आग और तेज हो चुकी है, आपके मित्र संबंधी बहुत काफ़ी दूर हो गए हैं, क्योंकि आग से अग्नि की जो ताप है वो लग रही, इसलिए सभी लोग दूर होके खड़ गए हैं। दूर खड़े आपकी आराम से जलती चिता को देख रहे हैं। ये वही इंसान है जिसका कभी जन्म हुआ था, जो छोटा सा, जिसको माता ने अपने दूध पिलाया, अपनी गोद में खिलाया, आज वही सामने जल रहा है। ये वही इंसान है जो बड़ा घमंडी था, जो बड़े बड़े वादे करता था, जो बड़ा जिसको बड़ा पैसा कमाना, जिसको करोड़पति बनना था, जिसको महंगी महंगी गाड़ी खरीदनी थी। आज ना तो कोई गाड़ी उसके साथ है, ना कुछ उसका मित्र का खाद, वो रूप जिसके पीछे से ने क्या कुछ नहीं किया, आज वो भी आराम से दूर खड़ा हो उसको देख रहा है। कोई इसके साथ नहीं जा रहा, अकेला आया, अकेला चल दिया है। याद करो, जिस दिन आपकी चिता आपके आंखों के सामने जलती हुई आपको दिखना शुरू हो गई ना, उस दिन मैं कहता हूँ आपके 90% जीवन में फालतू की टेंशनें से आप मुक्ति हो जाएगी। आदमी बहुत परेशान है दुख कष्ट क्लेश ईर्ष्या नफरत जलन अहंकार से। कौन सा अहंकार है मेरे भाई? ऐसा क्या प्राप्त कर लेगा तू जो उठा के साथ में ले जाएगा? सब यहीं का यहीं रह जाएगा मेरे भाई। जब भी जीवन में बहुत ज़्यादा टेंशन महसूस हो ना, तो सामने आंखें बंद करना, अपने जलती हुई चिता को देखना, चिंता फिक्र चुटकी में आपको समझ आ जाएगा मेरे भाई। ऐसा हम क्या इकट्ठा करने में जुटे हुए हैं जो साथ ले जाएंगे? कुछ भी नहीं मेरे भाई। बड़े बड़े राजाओं ने जहाँ पर किले बनाए, आज वो खंडहर पड़े हुए हैं, आज उनमें मकड़ियों के जाले लगे पड़े हैं। कहाँ गए वो राजे जिनके बड़े बड़े हाथी थे? हाँ? बुल्ले शाह इत सब मुसाफिर किसे ना इत्थे रहना, आपो अपनी वाट मुका के एक दिन मुड़ना पैना। ये मेरे भाई कि यहाँ पे सब मुसाफिर है। मेरे भाई हिंदी में बताता हूँ, बुल्ले शाह यहाँ पर सब मुसाफिर, कोई नहीं यहाँ पे रहेगा। आपको अपना रास्ता तय करके सभी को एक दिन यहाँ से लौट जाना है। हैं? सभी राही है मेरे भाई। इन बातों को समझो। ये बातें क्यों बता रहा हूँ? जिस दिन इन बातों को समझना, यही है उस दिन आपकी ज़िंदगी में वैराग्य का जन्म होगा। ये कितना इकट्ठा करोगे मेरे भाई? इकट्ठा करके कहाँ ले जाओगे उसको? ऐसा क्या इकट्ठा कर लोगे? ऐसा क्या इकट्ठा करने में लगे हुए हो आप, जिसमें ना आपको रातों की नींद है, ना दिन का चैन है, आपने सब कुछ गवा दिया। ऐसा क्या इकट्ठा करने में जुटे हुए हो आप? जीवन की थीम खुशी तो आपने गवा दी,
हम्म? कितने घमंडी हो आप, कितने लोगों को कष्ट दिया आपने, कितने लड़ाई झगड़े, कितनी गाली गलौज, क्या कुछ नहीं किया जीवन में आपने। किस लिए? उ, उसके लिए, वो सब इकट्ठा करने के लिए जो आपके साथ जाने ही नहीं वाला है। हम्म? अब इसका मतलब देखो, ये सब मन को हल्का करने के लिए है ना। सब कुछ करो मेरे भाई, मैं पहले कह रहा हूँ कि मेरा मतलब ये नहीं है कि आप निठल्ले बैठ जाओ, सब कुछ करो, अपना नौकरी जो करना करो, लेकिन मन में आपकी आंखों के सामने अपनी जलती हुई चिता भी जलती रहनी चाहिए। मौत बड़े से बड़े बंदरों को तोड़ने में हिम्मत देगी आपको। मौत का स्मरण नंबर 13 भी आएगा। टिकट तेरी भी कटेगी, तुझे भी जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा मुसाफिर, जाना पड़ेगा, काया कुट्टी खाली करना पड़ेगा। ये तो किराए का घर है मेरे भाई। किराए के घर में कितना समय रह लोगे? 10, 25, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। आज तो मुश्किल है 100 तो क्यों भाई फिर? और देखो, कहाँ से आए थे हम, कहाँ जाएंगे? जब जीवन में ऐसे प्रश्नों का उदय होगा ना, तो देखना आप, फिर जीवन में एक शांति, एक खुशी का जन्म भी होगा मेरे भाई। यही है वैराग्य। जिसके जीवन में वैराग्य नहीं है ना, वो जीवन के सत्य से वंचित रह जाएगा। फिर वो सारा जीवन राग द्वेष, लड़ाई झगड़े, गाली गलौज, चिंता, डर, असफलता, मोह माया, इन घटिया चीजों में भी फंस के ही खराब कर देगा। एक बात, आप इतने अमीर कभी भी नहीं बन सकते कि आप संतुष्ट हो जाओ। समझो इन बातों। और दूसरी बात, जब मेरे जीवन में वैराग्य का जन्म हुआ ना, तो मेरे जीवन में ना बहुत ज़्यादा हल्कापन आ गया। ये दूसरी बात है, जब मेरे जीवन में वैराग्य का जन्म हुआ था, वो वैराग्य ने तो सब क्वेश्चन ही ख़त्म कर दिया। वैराग्य ने तो सारा खेल ही सजा दिया, सारा खेल ही बना दिया, सारा जीवन ही बना दिया, सारे विचारों को ही न्याय कर दिया। और जिस दिन आपके जीवन में वैराग्य का जन्म होगा ना, आप एक अलग इंसान होंगे। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा एक पुस्तक, वैराग्य शतक। दोबारा सुनो, वैराग्य शतक वाय भर्तृहरि के द्वारा लिखी गई वैराग्य शतक आप लोग जरूर पढ़ें। जो अभी तक सुन रहा है कमेंट करना जब मैं इस पुस्तक का नाम ले रहा हूँ। तो जिसको चाहिए वो कमेंट कर देना, और हमारा अबाउट में व्हाट्सएप का नंबर लेकर वहाँ पे मैसेज कर देना। नहीं, वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, आप ऐसे करना, टेलीग्राम में ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे मैं डाली हुई है शायद, लेकिन दोबारा फिर डाल दूँगा। एक ऐसा टेलीग्राम पे हमारा चैनल है, वहाँ पे भी है वैराग्य शतक पुस्तक, वहाँ पे मैं डाल दूँगा ब्रह्मचारीवाद के नाम से। वैराग्य शतक पुस्तक जरूर पढ़ना। और हो सकता है कि जीवन में ना आपको कभी महसूस हो कि मेरे भाई हमने क्या कुछ नहीं किया, पैसे के लिए क्या कुछ नहीं किया, किसी स्त्री को पाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। जिस सेम बात स्त्री के भी लिए, स्त्री ने किसी पुरुष को पाने के लिए कितने कबाड़े, कितने कुछ किया। पैसे के लिए हमने ना दिन का चैन, ना रात की नींद। लेकिन जीवन में ना शांति नहीं मिली। सारा जीवन यूं ही कुत्तों की तरह निकल गया, इधर उधर दौड़ते भागते, खाते पीते सोते, कुछ
जीवन का जो असली वो था ना, वो कभी फील ही नहीं हुआ। इसलिए कहा जाता है कि 98% लोग जीवन में आते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, हंसते हैं, रोते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं, गाली गलौज करते हैं और चले जाते हैं। जीवन का जो मुख्य मकसद है, जो खिलना था, फूल की तरह खुद को खिला देना था, खुद को एक्सप्लोर करना था, वो भूल गए, छूट गया वो। कहीं और ही कुछ और ही रास्ता पकड़ लिया। इन चीज़ों को समझना होगा मेरे भाई, यही आधार है तुम्हारे खुशी के। खुशी कोई आसमान से टपकने नहीं वाली है कि ऐसा कुछ हो जाएगा बहुत खुश। मैंने पहले शुरू में कहा था कि विवेक समझ के ऊपर ही आपकी खुशी निर्धारित है। और समझना आपको, मैं ये नहीं कह रहा कि आप कोई अकाउंट या ऐसी पुस्तकें पढ़ना, समझना आपको समझ कहाँ से आएगी? समझ आती है अपने ही जीवन की, आप अपने ही जीवन का इतिहास पढ़ो, उससे आपकी मैच्योरिटी बढ़ेगी मेरे भाई। खुद के जीवन में झांका करो कभी। पचपन मिनट मेरे को लगातार बोलते हुए हो चुके हैं। अब तक भी जो भाई सुन रहे हैं उनको मेरा हृदय से प्रणाम है। और आप, मुझे पता है 55 मिनट पहले जो इंसान थे वो बदल चुके हैं। आप अगर वो अब वो इंसान नहीं रहे हो, आपने मेरी बातों को अगर गहराई से फील किया तो आपने अपनी मौत को गहराई से फील कर लिया है। आपके भीतर मैंने, अगर आपने मेरी बातों को गहराई से फील किया तो आपके भीतर कहीं ना कहीं एक वैराग्य का अंकुर डल चुका है, एक छोटा सा बीज डल चुका है। जरूरी नहीं है कि आपकी फैमिली में कोई मरे तभी आपके भीतर वैराग्य जन्मे, आपका टांग टूटे, आपका सिर फूटे तभी आपके वैराग्य का जन्म हो, जरूरी नहीं है। आपकी समझ जिस दिन गहरी हो जाएगी उसी दिन आपका वैराग्य जन्म हो जाएगा, उस दिन आपके भीतर एक शांति का जन्म होगा। तो आपके भीतर बीज डल चुका है वैराग्य का। अब आपको थोड़ा उसको खाद देनी है, थोड़ा समय समय पानी देते रहना है। वो पानी आपको इस चैनल से मिलता रहेगा, खाद इसी चैनल से मिलती रहेगी, और आपको पता भी नहीं चलेगा कब वो बीज फूटकर अंकुर बनेगा, कब वो एक विशाल वृक्ष बन जाएगा। इतना बड़ा वृक्ष बन जाएगा एक दिन वही वैराग्य आपका, कि फिर उसी के नीचे लोग आके शरण लेंगे। आपके वैराग्य के नीचे लोगों को शांति मिलेगी। आपके वैराग्य के पेड़ के नीचे बैठकर लोग सुकून महसूस करेंगे। आपको खुद को तो सुकून मिलेगा ही, बस ज़रूरत है तो उस वैराग्य को, अपनी सोच को गहरी करते जाओ। यही है उस वैराग्य की खाद, यही है उस वैराग्य का पानी। तो अध्यात्म की मैंने आपको गहराई से शमशान तक पहुंचा के वापस लौटे हैं हम लोग, शमशान में जाके आए हम लोग। मैंने मेरा अपनी ज़िंदगी का इतिहास से संबंधित कुछ बताया, बहुत सारी बातें हुई पिछले 1 घंटे में। ऑप्शन था आपके पास, ये 1 घंटा आप इधर उधर वेस्ट कर सकते थे। आपने मेरे को सुना, ऐसे ही आप लोग कमेंट करना अगले एपिसोड 4 में आप कौन से विषय को और गहराई से समझना चाहते हो। ऐसी प्रैक्टिकल बातें हम लोग करेंगे तो उम्मीद है आज से आप खुश रहना शुरू कर देंगे। और ये खुशी कोई ज़बरदस्ती का खेल नहीं है कि आप खुद के ऊपर थोप लोगे कि नहीं नहीं बस आज तो मैं हर खुश रहूँगा। खुशी समझ है, खुशी विवेक को जागृत करना है। यही है खुशी। तो उम्मीद है आज से आप खुद के जीवन को परिवर्तित करना शुरू करेंगे। सुबह जल्दी उठना पहला स्टेप मैं हमेशा कहता हूँ। उसके लिए अगर आप लोगों को नहीं पता है तो रोज़ 4:30 पर हम लाइव स्ट्रीम करते हैं।
इस लाइव स्ट्रीम का मुख्य मकसद यही है कि आप लोग सुबह जल्दी उठ पा सकें, आप लोगों को मोटिवेट करना ही है। तो 1 घंटा पूरा हो चुका है मेरे को बोलते हुए, आप लोग अगर दिख रहा है तो यहाँ पर। तो ऐसे ही जल्द मुलाकात होगी हमारे एपिसोड 4 में। मेरे को बड़ा अच्छा लगा 1 घंटा बोलकर। बहुत सारे विचार हैं मेरे मन में और बहुत सारे टॉपिक हमको एक्सप्लोर करने हैं, बहुत सारे टॉपिक को बात होनी है। तो अभी जिन्होंने 1 घंटा सुना, कमेंट ज़रूर कर देना। आपका कमेंट आपके नाम के साथ अगली वीडियो में दिखाया जाएगा। इन्हीं सब शब्दों के साथ आप सभी को प्रणाम। आपके जीवन में ऐसे ही परमपिता परमात्मा की कृपा बरसती रहे, आपका आनंद। आज से आप अपने एक नए जीवन की शुरुआत की तरफ कदम बढ़ाना शुरू करें। आप हमेशा खुश रहना सीखें। आप अपने मानसिक स्तर को मजबूत करें, मानसिक रूप से मजबूत बने। आपका वैराग्य दिनों दिन बढ़ता जाए। जय हिंद, जय श्री राम, प्रणाम सभी को। हाँ, कमेंट ज़रूर करना।